हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए मैंने शुरू किया है यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव सीरीज, जिसमें हम पर्टिकुलर चैप्टर के मिनिमम 3 वीडियोस क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और उन वीडियो क्लासेस में हम हर एक टॉपिक से बन रहे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करने का मैंने प्रॉमिस किया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो इस प्रॉमिस को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ और आज का अपना टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जानकारी के लिए ये भी बताएं कि जो क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे उनके पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हो और उनके पीडीएफ के लिए जाना होगा आपको टेलीग्राम में सर्च करना होगा न्यूटन गुरु। ओके, वहाँ पे एक ग्रुप आएगा, उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हर एक वीडियो के नीचे उस वीडियो में डिस्कस किए गए पीडीएफ भी प्रोवाइड किए गए हैं, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और अगर आप इतना ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए डायरेक्ट व्हाट्सएप पे अपना ये पीडीएफ चाहते हैं तो आपको अपने व्हाट्सएप में जाना होगा। यहाँ पे जो ऑफिशियल नंबर दिख रहा है उस पर लिखना होगा सेंड पीडीएफ। ओके, और कौन सा पीडीएफ आपको चाहिए वो वीडियो का नंबर लिखना होगा और आप उसे सेंड कर दें। वो ये जो नंबर है वे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और यहाँ पे जो भी लोग अवेलेबल हैं, मतलब जो एग्जीक्यूटिव हैं, वो आपको तुरंत से पीडीएफ सेंड कर देंगे। ओके, चलिए, तो फॉर माय इंट्रोडक्शन, मैं हूँ चंद्रदीप एंड दिस इज द बेस्ट लर्निंग चैनल न्यूटन गुरु और आज का अपना टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन है वो आपको ये लेफ्ट साइड कॉर्नर में दिखेगा ऊपर। मैं यहाँ पे इस पेज में क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, है ना। ओके, ये देखिए, ये जो मेरे हाथ में पीडीएफ बना हुआ है, ये पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो ये पीडीएफ आपको मिल सकता है ना। चलिए चलते हैं आगे और डिस्कस एक क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉर्नर स्क्रीन पे अपीयर हो गया है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। और फर्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी आसान देखने में लग रहा है और वो ये है इलेक्ट्रिक करंट इज ब्लैंक्स है और ऑप्शंस दिए हुए हैं वेक्टर, कांस्टेंट, स्केलर एंड नॉन ऑफ दिस क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक current is always a scalar quantity and that's why option C is correct. Very easy question. And now क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देखें एक बार। और क्वेश्चन सेकंड ये है कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, सब लोग जानते हैं, बच्चा भी जानता है। चलिए, एक आधे क्वेश्चन आपको बोर्ड में ऐसा मिल सकते हैं, है ना। और SI यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? एम्पियर। ओके, चलिए, ये था, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप देखें उसमें 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है ये आपसे पूछा हुआ है। तो मैं बताऊं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है BD इज इक्वल टू E टाउ बाई M। सेकेंड ऑप्शन है BD इज इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E टाउ बाई M। थर्ड ऑप्शन है VD इज इक्वल टू माइनस स्मॉल e कैपिटल E टाउ बाई M। एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है नेगेटिव ऑफ स्मॉल e कैपिटल E टाउ बाई M, जहाँ पे टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। एंड दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, मैं आपको एक और बात बताऊं कि अभी जब मैं जहाँ पे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वहाँ से कुछ दूर पे एक यज्ञ का आयोजन किया गया है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे साउंड बज रहे हैं। हो सकता है कुछ नॉइज आपको सुनाई दे, है ना। अब हम इस वीडियो को डिले भी नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना। इसलिए हो सकता है थोड़े से नॉइज आ रहे हो, इट हैज़ पॉसिबिलिटी। अगर आ रहे हो तो आप उसे इग्नोर करना और अगर नहीं आ रहे हो तो खुशी की बात है ना। चलिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन तो हमने बना लिया और ये फोर्थ नहीं था, हाँ ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है एक बार आप वहाँ पे देखें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है
द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज पर द रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज T, E एंड M को कांस्टेंट मान लें तो Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ओके, एंड दैट्स वाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, और 5th में देखें क्या लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन, जल्दी से रीड करो। और देखो अगर क्वेश्चंस बनने वाले हो ना तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करें, अगर बन जाता है अच्छी बात है, ना बने यहाँ पे सॉल्यूशन है उसको इसके बाद देखें, है ना। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। और डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है ना, डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकालते हुए यहाँ पे ऐसे 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 यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये है पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है ना, ओके। और सब के रेजिस्टेंस कितने हैं, आर आर आर, ओके। और मैं क्या करता हूँ, इस सर्किट को सोल्व करने के लिए हर एक पॉइंट के नाम दे देते हैं, जैसे इस पॉइंट का नाम ए है, इसका बी है, इसका नाम देते हैं सी और इसका नाम देते हैं डी, कोई प्रॉब्लम। सर्किट सोल्विंग का तरीका यह है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो रजिस्टर लगे हुए हैं वो सीरीज में है या पैरेलल में है, और अगर सीरीज में है तो किसके साथ सीरीज में है, और पैरेलल में है तो किसके साथ पैरेलल में है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट, इसे ध्यान से सीखना, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए हम हर पॉइंट को पहले मार्क कर लेंगे। मान लिया ये जो पॉइंट ए है वो यहाँ है और ये जो पॉइंट बी है वो यहाँ है। ए और कितने पॉइंट हैं, एक पॉइंट सी है और एक और डी है, यानी कि 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट को हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो ए से सी के बीच में कितने रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, ओके। ए से सी के बीच में इतने, एक रेजिस्टेंस। ए से डी के बीच में एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, या एक रजिस्टर। सी से डी के बीच में यहाँ देखो यहाँ पे कितने रजिस्टर हैं, एक रजिस्टर। सी से डी के बीच में एक रजिस्टर बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। और डी से बी के बीच में, डी से बी के बीच में, डी से बी के बीच में कितना रजिस्टर, एक रजिस्टर। और फिर सी से बी के बीच में, यहाँ देखो सी से चले ऐसे, यहाँ से यहाँ बी पे पहुँचे, यहाँ पे कितने रजिस्टर, ऐसे रजिस्टर, एक रजिस्टर यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो ऐसे हो गया, ऐसे यहाँ पे देखो, तो ये जो है ना, ये क्या है, ये है इक्विवेलेंट डायग्राम या इक्विवेलेंट सर्किट। हमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टर या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और सबों के रेजिस्टेंस कितने हैं, आर आर आर। यानी कि अभी जो डायग्राम ऐसा दिख रहा था वो डायग्राम अब ऐसा दिखने लगा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सीरीज पैरेलल, सबसे पहले तो ये देखें कि अगर ये जो डायग्राम है ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, ऐसा ये जो डायग्राम है इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये बैलेंस तब हो जाता है जब अगर ये P नाम रखें, इसको Q नाम रखें, इसको R और इसको S, तो इफ P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, देन इस सिचुएशन में इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में कहते हैं, या दिस इज द बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। अभी देखिए P बाई Q करेंगे तो R बाई R यानी कि 1 आएगा, R बाई S करेंगे तो वो भी R बाई R यानी कि 1 आएगा। ऐसे में हम कहेंगे कि P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S है ना। समझ आया ये, P बाई Q अगर मैं करूँगा तो ये है R डिवाइडेड बाई R यानी कि 1:1 है ना। और R बाई S भी अगर मैं करूँगा तो ये भी R बाई R है यानी कि 1:1, यानी कि दोनों ही बराबर हैं, है ना। तो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, एंड दैट्स वाई दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन
और बैलेंस कंडीशन जब होता है तो मिडिल वाले वायर से या मिडिल वायर रेजिस्टेंस से कोई भी करंट फॉलो नहीं करता। ओके, तो जब ये ऐसा हो गया, इस करंट से, इस वाले रेजिस्टर से करंट फॉलो ही नहीं करेगा, तो इस रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, है ना। और जब हटाएंगे तो ये देखो, ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर दोनों सीरीज में है, और ये रेजिस्टर दोनों सीरीज में है। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। सीरीज वाले को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, ये आपको पता है ना। ये देखो ऐसे ऐसे, ये है 2R और ये भी है 2R, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, दिख रहा है ना यहाँ तक। चलिए अब क्या करेंगे, ये जो 2R है ये दूसरे वाले 2R के साथ पैरेलल में है, तो टोटल अगर हम R इक्विवेलेंट निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 2R प्लस 2R, यानी कि 4R। ओके, तो 4R, R 4 कट गया, तो R इक्विवेलेंट कितना हुआ, एक R के बराबर, ठीक है ना। ऐसे R लिखिए, स्मॉल r लिखिए, सब में स्मॉल r लिखना है, ठीक है ना। ये देखो, तो ये था 2 स्मॉल r, तो R ने R को कट किया, 2 2 4, 4 को 4 ने कट किया, यानी कि टोटल R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्मॉल r। और स्मॉल r जहाँ पे भी या जो भी एक मतलब सिंगल r है ना, ये सब मिला के कितने रजिस्टर के बराबर हुए हैं, एक रजिस्टर के बराबर। और एक रजिस्टर यानी कि R किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सर्किट सॉल्विंग का क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन एक बोर्ड में आएगा ही, आप लिख लें, है ना, इस बात को। ओके, चलिए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जल्दी से रीड करिए, वहां पे दिख रहा है स्क्रीन पे आपको। द रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी म्यू एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, मोबिलिटी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन पूछा हुआ है। ऑप्शन कई सारे हैं। ऑप्शन फर्स्ट है म्यू इज इक्वल टू ई इंटू वी डी, म्यू इज इक्वल टू ई स्क्वायर वी डी, म्यू इज इक्वल टू ई बाई वी डी, और म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई। तो वी डी बाई ई ही होता है। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट या रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये काम खत्म हो गया इसका, ठीक है ना। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। चलिए काम इसका हो गया। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है जल्दी से। द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यार ये देखो डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, हमें पता है ml स्क्वायर T⁻³ A⁻², ये होता है डायमेंशन। क्या ये डायमेंशन आप निकालना चाहते हैं, ये डायमेंशन कहाँ से आया ये भी जानना चाहते हैं, तो आइए बात करते हैं। V इज इक्वल टू होता है IR, तो R इज इक्वल टू होगा V बाई R। ओके, ये देखो, अब ये है V, वोल्ट है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस V बाई I ना, V बाई I, यहाँ पे R लिखा गया था मेरे से गलती से, वो V बाई I है ना। तो वोल्ट का होता है जूल पर कुलम्ब, ओके, और I होता है एम्पियर। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, जूल को क्या लिख सकते हैं, ml² T⁻², अच्छी बात है। कुलम्ब को हम लिख सकते हैं AT, A एंड कैपिटल T, A यहाँ से पहले से है तो A²T। ओके, अब इसको जब हम एडजस्ट करेंगे तो ml² T⁻³ A⁻², और ये हुआ डायमेंशन इसका, ठीक है ना। और ये कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में, ये फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो इसके लिए भी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखो हमने क्वेश्चन में ना बेसिक सिंपल क्वेश्चन रखा हुआ है इस वाले पार्ट में, और मॉडरेट, सिंपल एंड मॉडरेट। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर सिंपल और मॉडरेट ही आपने कहा, तो टफ क्वेश्चन कब बनाएंगे। दो बातें, सबसे पहले तो टफ क्वेश्चन आता नहीं है, पहली बात, टफ क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते, पहली बात।
और दूसरे इससे जो थोड़े से टफ होंगे इसको मैंने क्या कहा है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर एक टॉपिक है तो इसके पर्टिकुलर 3 वीडियोज मिलेंगे मिनिमम। तो 3 वीडियोज में हम सारे कवर करेंगे, समझ गए ना। और हर एक चैप्टर का 3 वीडियो मिलेगा, उसमें हम हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था? ये था क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन 8 जल्दी से देखिए, वहां पे लिखा हुआ है कि द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ऑफ बैटरी, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट ऑफ बैटरी इफ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट इज कॉल्ड। बैटरी के टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब उसमें से कोई भी करंट ना निकला हो तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव, है ना, ईएमएफ। और ईएमएफ कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 क्या है क्वेश्चन? जल्दी से देखिए। रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज। रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस को आर से लिखते हैं। आर अप्रॉक्स इक्वल टू क्या होता है? आर अप्रॉक्स इक्वल टू होता है ई बाई भी माइनस 1 इंटू आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी एंड लोड रजिस्टर। और ये किस में है? तो ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ 10th number question is the internal resistance of the battery। internal resistance 10th number question देखिए, ये भी एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The internal resistance of cell having EMF 2 volt, the potential difference across the terminal of this cell drops to 1 volt when resistance of 10 ohm is connected across it। यानी कि इसी वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन दे दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकालें किसी बैटरी का जब उसका जो ईएमएफ है वो 2 वोल्ट से 1 वोल्ट हो जाता है जब 10 ओम का रेजिस्टर उससे कनेक्ट करते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन में देख रहा हूँ यहाँ पे। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा हुआ है, ई की वैल्यू दी हुई है, भी की वैल्यू दी हुई है, 1 का वैल्यू 1 होता है और आर की भी वैल्यू दी हुई है। तो आप यहाँ पे रखें 2/1 माइनस 1 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 10 ओम। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 - 1 यानी कि 10 ओम। यानी कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का है, यानी कि बहुत ज़्यादा है ना। चलिए, और 10 ओम कौन वाले में है? ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ओके। वीडियो लेंथ हमें मैक्स टू मैक्स 30 मिनट रखना है और 18 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग अभी 10th क्वेश्चन में ही पहुंचे हैं। तो चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्या लिखा हुआ है आप पढ़ना शुरू करें। वहां पे लिखा हुआ है इफ n identical cell connected in series having internal resistance small r then correct expression for current flowing through circuit is। कितना आसान क्वेश्चन है यार, है ना। यानी कि n आइडेंटिकल सेल हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। तो एक्सप्रेशन पर सीधा एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन करंट के लिए क्या होता है? करंट के लिए एक्सप्रेशन पूछा है ना, n कैपिटल E डिवाइडेड बाई r प्लस कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r। दिस इज द एक्सप्रेशन। और ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको एक्सप्रेशन याद रखना है, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ n आइडेंटिकल सेल कनेक्टेड इन पैरेलल, अभी सीरीज था, अभी क्या हो गया? पैरेलल। तब क्या पूछा हुआ है? देन द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर करंट। फिर से करंट के बारे में पूछ लिया। और फिर से करंट अगर हम बात करें तो ये होता है m इंटू ई डिवाइडेड बाई r प्लस m इंटू कैपिटल R। दिस इज, और ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए में है, ठीक है ना। चलिए फिर से एक सीरीज, हाँ, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर।
13 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देखना शुरू करो। 13 नंबर क्वेश्चन है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ ऑल द रजिस्टर इज सेम देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन। क्या है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ ऑल रजिस्टर, यानी कि जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं सर्किट में उनके एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो कनेक्टेड इन पैरेलल कहते हैं, अगर करंट सेम हो तो कनेक्टेड इन सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पे चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम था इसलिए पैरेलल वाला सही होगा ऑप्शन, और पैरेलल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। ओके, और ऑप्शन बी में पैरेलल है इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आया? चलिए आगे चलते हैं, और ये था 13। अब 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 14th नंबर क्वेश्चन क्या है, द टोटल करंट इन सर्किट। नाउ फिर से एक बार सर्किट सॉल्विंग का क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। ये देखिए, है ना, ये देखिए ऐसे है सर्किट। यस, ये बहुत अच्छा सा सर्किट है। सभी के रजिस्टर कितने हैं, आर आर एंड आर हैं। बैटरी का जो वायर जुड़ा हुआ है वो इधर कहीं से जुड़ा हुआ है, ऐसे। ओके, कोई बात नहीं, है ना। चलिए, ये तो है सर्किट। पूछा क्या है, पूछा है 6 वोल्ट की बैटरी है, करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट पूछा हुआ है ना। करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये तो हमें पता है, V पता है, I निकालना है। अगर R टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल जाए, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता चल जाए तो हम इसमें फॉलो होता हुआ करंट आसानी से निकाल लेंगे। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। इसको सॉल्व करेंगे, अभी देखो कैसे। यहाँ से करंट I निकलना शुरू होगा, मतलब I करंट सपोज यहाँ से आता है, इस पॉइंट का नाम देते हैं A और इसका B। पॉइंट A पे जाता है ना, पॉइंट A पे जाता है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें देखना है कि कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है। पहली बात, सबसे पहले जो आपको काम करना है सर्किट सॉल्विंग में, है ना, वो क्या करना है कि आपको देखना है कि कौन सा सीरीज में है और कौन से रजिस्टर पैरेलल में है। और सीरीज में है तो किनके साथ, और पैरेलल में है तो कौन से पैरेलल में है एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। और सीरीज में कब होता है, 2 or more than 2 रजिस्टर आर said to be connected in series if same current flowing through them, and 2 or more than 2 resistors are said to be connected in parallel if potential difference between ends of the resistor is same। ओके, तो मैं यहाँ पे करंट यहाँ से फॉलो करा लेते हैं और देखते हैं। यहाँ पे करंट आता है I, और I इधर I1 और इधर दो भागों में टूट जाता है, यानी कि यहाँ पे 2 वायर लगे हुए हैं तो दोनों तरफ करंट जाएगा। I1 पार्ट इधर जाता है और I2 इधर, मतलब I2 A से B तरफ डायरेक्टली चला जाता है और I1 A से C होते हुए B तरफ जा रहा है ना। चलिए, तो देखो I1 यहाँ से निकलना शुरू करता है, C पॉइंट पे जाता है, फिर यहाँ पे आया I1, यहाँ आया I1, इधर से I2 आ रहा था, है ना, और यहाँ पे I1 प्लस I2 मिलके फिर से क्या बन गए, I। समझ में आया? ये चीज़ है, मतलब हमने क्या देखा कि ये जो है ना I1 यहाँ से फ्लो हुआ फर्स्ट रजिस्टर, यहाँ पे सेकेंड रजिस्टर, दोनों में करंट क्या है, सेम है। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में, और ये दोनों सीरीज में होंगे और इसके साथ पैरेलल में होंगे, ठीक है ना। तो इसका इक्विवेलेंट अगर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो वो ऐसा कुछ होगा। इधर आते हैं, है ना, इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये देखिए, ये तो है A से B के बीच, और ये दोनों जब सीरीज में है तो इनके लिए हम एक ही लगा लेते हैं, और सीरीज R का और दूसरा वाला फिर से R का, R प्लस R करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2R, क्योंकि सीरीज में है तो डायरेक्टली जोड़ देते हैं। और 2R मिलके ये टोटल जो R है यहाँ पे, मतलब ये A से B के बीच में जो रजिस्टर है उसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, पैरेलल में, है ना। चलिए, तो ये हुआ। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, मैं हर वीडियो में ये बोल रहा हूँ कि अगर ऐसी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम है, आपको सर, यहाँ हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने में तो सिर्फ टिक लगा के भी आगे चलते हैं लोग, फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर सर्किट सॉल्विंग
या कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमारे लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। लाइव क्लास के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो आप हमसे ले सकते हैं। उसके लिए जो नंबर दिख रहा है उस पर फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ये देखिए यहाँ पे ये है 6 वोल्ट की बैटरी। अब इसका टोटल आर इक्विवेलेंट अगर निकालें हम यहाँ पे तो ये होगा R इंटू 2R डिवाइडेड बाई R प्लस 2R यानी कि 3R। R ने R को कट किया 2R/3। R इक्विवेलेंट कितना आया 2R/3। ओके, ये तो टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था करंट। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू, ऐसा देखो V इज इक्वल टू आई R होता है, तो I इज इक्वल टू V/R। और R कितना है 2R/3, तो I इज इक्वल टू V कितना है 6 वोल्ट है ना। और यहाँ लिखते हैं 2/3, 3 को नीचे लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इंटू R। 2 से 6 3 बार में कटेगा है ना। I इज इक्वल टू कितना 9, यानी कि 9 इंटू 1/R। यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में है, 9 इंटू 1/R ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आपको मिलेंगे, पक्का मिलेगा। ये लिख लो तुम आज कॉपी में अपने, है ना, नोट करके और इसलिए ऐसे क्वेश्चन सीखना आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ग्राफ दिख रहा है, ये देखिए, ये है T2 और ये है T1, ये भी है और ये I है। आपसे क्या पूछा हुआ है, ग्राफ बिटवीन I एंड B आर प्लॉटेड फॉर अ कंडक्टर एट टेम्परेचर T1 एंड T2। ओके, अब देखिए तो कौन सा बड़ा होगा, कौन सा ज़्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट की वैल्यू एक मिनट हाँ बिल्कुल, ये क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, और इसलिए ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट की वैल्यू जनरली इसका जो स्लोप है वो कम होगा, है ना। इसकी ये जो VI ग्राफ है उसका स्लोप क्या होगा, कम होगा, एंड दैट्स वाई T1 ग्रेटर देन T2। ओके, और ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ गया। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं, है ना। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। और 16 में यह है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटालिक वायर इज रो व्हेन इट्स लेंथ इज डबल्ड इट्स न्यू रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ। पहली बात, क्योंकि रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ, एंड दैट्स वाई। समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटालिक वायर इज रो। मेटालिक वायर की रेजिस्टिविटी कितनी है, रो। व्हेन इट्स लेंथ डबल इट्स न्यू रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज रो, क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ 17 नंबर ऑफ क्वेश्चन इज, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन आप वहां देखते रहें, वहां पे सब कुछ है। इनमें से करेक्ट नहीं है कौन, ऑप्शन ए इज E इज इक्वल टू जे बाई सिग्मा, ये तो होता ही है। J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ये भी होता है। E इज इक्वल टू जे बाई रो, ये नहीं होता। J बाई रो कभी नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा है, लास्ट वाला कौन सा है, रो J इज इक्वल टू ई, ये तो होता ही है ना। ओके, चलिए अब हम इसे कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट नहीं है। 1 kWh 1 किलोवाट आवर, है ना। 1 किलोवाट आवर ये तो सबको पता है, 10th में ही पता होता है हम लोगों को। 1 किलोवाट आवर किसको कहते हैं, जल्दी। 1 किलोवाट आवर किसको कहते हैं, 1 किलोवाट आवर की वैल्यू होती है, सबसे पहले तो ये 18 नंबर क्वेश्चन है, और इसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। काम खत्म। इसका कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन जो कि वो भी काफ़ी अच्छा सा है और इम्पॉर्टेंट भी है ना। चलते हैं उसमें आगे। और
क्या बोल रहा है कि अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज रीड्रॉन टू लेंथ L, मतलब लेंथ फिक्स रखते हैं, ठीक है ना, ओके, एंड रेडियस R/4 कर देते हैं रेडियस को, तो क्या होगा, इट्स न्यू रेजिस्टेंस इज, इसका नया वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस होता है ρL/A, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए ये तो होगा शुरू में रेजिस्टेंस, और A के जगह पे हम लिखते हैं πr², ओके, न्यू रेजिस्टेंस R' लिखते हैं, इसको लिखेंगे ρL तो फिक्स रखा गया है, पाई और R को रेड्यूस करके कितना कर दिए हैं, R/4, समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं, R को रेड्यूस करके R/4 किया हुआ है, तो हम R/4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे πr² जो करेंगे वो R/4 का स्क्वायर होगा, और R/4 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ, है ना, चलिए ठीक है, तो हाँ बिल्कुल R/4 का स्क्वायर तो R² होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, जो कि न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब इसको रेशियो ले लेते हैं, ρL/πr² से कट गया, बचा क्या, R/R' इज इक्वल टू 1/16 एंड R' इज इक्वल टू 16R, कोई प्रॉब्लम, यानी कि 16 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा क्या, रेजिस्टेंस, और 16 टाइम इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस किस में है, ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया, चलिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, और ये था क्वेश्चन नंबर 19, जो कि थोड़ा सा लॉजिकल था और आसान भी था। और क्वेश्चन 20 क्या है, 20 जल्दी से देख लो, क्योंकि टाइम भी लगभग कंप्लीट, 1 मिनट ज़्यादा ही हो गया, मैंने इसे 30 मिनट के अंदर ही रखने का मैं रखना चाहता था, लेकिन ये 1-2 मिनट लगभग ज़्यादा ही हो गए। कंडक्टेंस ऑफ सब्सटेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इज रिलेटेड बाय रिलेशन। रेजिस्टेंस से कंडक्टेंस कैसे रिलेटेड होता है, सबसे पहले तो कंडक्टेंस को G से लिखते हैं, और G होता है 1/R के बराबर, ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है तो पढ़ा होगा, है ना। चलिए, और G 1/R को हम लिख सकते हैं G इज इक्वल टू R⁻⁻1, और ये ऑप्शन कौन से में है, ऑप्शन बी में, ठीक है ना। चलिए, तो 20 नंबर क्वेश्चन के का ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए ये थे 20 क्वेश्चन, एक वीडियो में हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे, है ना। और तो आज की वीडियो को ख़त्म करने का समय आ गया। मैं आपको फिर बताऊं कि अगर आपका थ्योरी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, आप हमारे लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। लाइव क्लास के सारे इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली फ़ोन करने पे मिलेंगे, यानी कि इस नंबर पे आप फ़ोन करें, जो नंबर आपको दिख रहा है, या इस पे व्हाट्सएप करें, ठीक है ना। ये अपना चैनल का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको सारी जानकारी साझा कर दी जाएगी, आप वहाँ से आसानी से जुड़ पाएंगे। और इनके PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाएं, साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, और फेसबुक पे भी जाएं, वहाँ पे भी फेसबुक पेज बना हुआ है, उसको भी फॉलो कर लें, है ना। और बाकी ऐसे ही तैयारी करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल।